Okay students, now we are going to start the second lecture for simply supported beam having unsymmetrical point load. ठीक है, इससे पहले हमने जो प्रॉब्लम करी थी वो हमने जैसे सेंटर पर पॉइंट लोड था, यानी कि वो सिमेट्रिकल जैसे पॉइंट लोड था। ठीक है, अब ये है नॉन सिमेट्रिकल, यानी कि अदर देन सेंटर, जैसे क्या है कि आपका ये पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, टोटल लेंथ है बीम की L और पॉइंट लोड की A से डिस्टेंस है, मान लीजिए A, और B से जैसे डिस्टेंस है B। ठीक है, W जैसे आपका पॉइंट लोड है। साइन कन्वेंशन एज बिफोर वही है, सेक्शन के राइट साइड की जैसे जो नीचे की फोर्स पॉजिटिव, ऊपर की फोर्स नेगेटिव, और सेक्शन के राइट साइड यदि कोई मोमेंट क्या है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, अगर जैसे कोई फोर्स जैसे क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज जैसे मोमेंट देती है तो पॉजिटिव, इधर बिल्कुल विपरीत हो जाती है। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि हम कैलकुलेशंस करेंगे। सबसे पहला हमारा कार्य पहले की तरह ही सिंपली सपोर्टेड बीम में सबसे पहला हमें रिएक्शन एट द स्पॉट निकालनी होती है विद द हेल्प ऑफ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो वही जैसे हम चाहे ए के अबाउट मोमेंट लें, ठीक है, ए के अबाउट मोमेंट लेंगे तो आर भी निकल जाएगा, बी के अबाउट मोमेंट ले तो आर ए निकल जाएगा। ठीक है, तो हम जैसे क्या है कि इस बार बी के अबाउट मोमेंट लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले हमने ए के अबाउट मोमेंट लिए थे पिछली प्रॉब्लम्स में, इस बार बी के अबाउट मोमेंट लेकर के देखते हैं। टेकिंग मोमेंट अबाउट बी। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू 0 बोले, या फिर जैसे क्या है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स। ठीक है, तो अब हम B के अबाउट मोमेंट, पहले हम A के अबाउट मोमेंट लेते हैं, इस बार B के अबाउट मोमेंट ले रहे हैं। अब B को जो क्या है कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सी फोर्स जैसे वो करेगी, घड़ी की विपरीत डायरेक्शन में कौन सी फोर्स से रोटेट करेगी, ये वाली। ठीक है भाई, बी को जैसे ये कैसे रोटेट करेगी, इस टाइप से। ठीक है, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत डायरेक्शन में। तो ये जैसे इसका मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, और इसका जैसे मोमेंट इस जॉइंट को कैसे रोटेट करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, वो राइट साइड में जैसे मोमेंट होगा। ठीक है, और कोई जैसे मोमेंट होगा नहीं। तो बी के अबाउट मोमेंट जैसे लेते हैं भाई, इधर जैसे क्या है कि हमारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट केवल इसके कारण होगा। कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस कितनी है इसकी बी से, बी इज इक्वल टू ये क्लॉकवाइज मोमेंट इसके कारण, वो कितना होगा, ये इसका मोमेंट आर ए इंटू डिस्टेंस है कितनी इसकी, एल। ठीक है, दिस गिव्स आर ए इज इक्वल टू, ये जैसे इधर चला जाएगा, दिस गिव्स आर ए इज इक्वल टू डब्लू इंटू बी अपॉन, ये जैसे इधर आके डिनोमीटर में चला जाएगा, तो ये है। तो आर ए जैसे आ गई आपकी डब्लू बी अपॉन एल। ठीक है, अब चाहे तो हम ए के अबाउट मोमेंट ले लें, ठीक है, और चाहे हम सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को अप्लाई कर लें। ठीक है, आल्सो we know total upward forces is equal to total downward forces। ठीक है, उसका जैसे हम यूज कर लेते हैं। अपवार्ड फोर्स कौन कौन सी है, आर ए और आर बी।
ठीक है। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स कौन सी है, केवल यही है, तो इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर ए इन दिस इक्वेशन। ठीक है, तो डब्लू इंटू बी अपॉन एल प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्लू। ठीक है, दिस गिव्स आर बी इज इक्वल टू डब्लू माइनस डब्लू इंटू बी अपॉन एल। इससे जैसे हम एलसीएम ले लेंगे तो ये जैसे आ जाएगा आपका डब्लू इंटू एल। ठीक है भाई, इसको इससे डिवाइड किया, इसका डिनोमिनेटर 1 है तो एल को इससे जैसे 1 से डिवाइड करेंगे तो एल ही आएगा। तो फिर जैसे क्या है कि नोमिनेटर से उसको एल को मल्टीप्लाई कर दिया, डब्लू एल आप जानते ही होंगे। तो डब्लू इंटू ये जैसे आपका बी ही रहेगा। अब इसमें जैसे क्या है कि डब्लू कॉमन है, ऊपर आ गया एल माइनस बी डिवाइडेड बाई एल। तो अब जैसे आपको पता ही है एल माइनस बी ये टोटल एल है, और इसमें से यदि हम बी घटा दें तो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर। तो ये जैसे आपका ए है, डब्लू ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये आपकी आर बी की वैल्यू आ गई है, डब्लू ए अपॉन एल। अब हम शियर फोर्स डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम, तो हम जैसे वही राइट साइड से प्रोसीड कर रहे हैं, बी से ही जैसे प्रोसीड कर रहे हैं। सबसे पहले शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट साइड ऑफ बी। ठीक है, राइट ऑफ बी। ठीक है, तो हम जैसे उसको लिखते हैं वी बी आर, बी के जस्ट राइट में। ठीक है, तो यहाँ जैसे आपको पता ही है शियर फोर्स कितनी होगी, 0। ठीक है भाई, हमें जैसे एक तरफ की सभी फोर्सेज ले रहे हैं। ठीक है, तो क्योंकि इस सेक्शन के राइट साइड में कोई फोर्स नहीं है तो हम कह सकते हैं यहाँ शियर फोर्स 0 है, और यहाँ जैसे शियर फोर्स कितनी हो जाएगी, आर बी के बराबर डब्लू ए अपॉन एल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये जैसे ऊपर की तरफ है तो ये जैसे नेगेटिव होगी, तो वही जैसे हम यहाँ पर करेंगे, शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ बी। इसको मैं बी बी एल से डिनोट करूँगा। तो यहाँ जैसे शियर फोर्स लेंगे, अब ये फोर्स राइट साइड में हो गई, हमें एक तरफ की सभी फोर्सेज को लेनी है। राइट साइड की जैसे फोर्सेज में केवल ये वाली फोर्स है जो कि ऊपर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ है तो दैट मीन्स नेगेटिव, तो माइनस डब्लू ए अपॉन एल। ठीक है, अब यहाँ जैसे डब्लू ए अपॉन एल है, यहाँ भी जैसे डब्लू ए अपॉन एल है, क्योंकि और बीच में कोई और लोड नहीं आया है, यहाँ भी डब्लू ए अपॉन एल ही है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ भी कह सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू दी राइट। जब भी जैसे पॉइंट लोड है या जैसे रिएक्शन है तो उसके जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट में हम शियर फोर्स लेंगे ही। ठीक है, राइट ऑफ ये जैसे मान लीजिए पॉइंट है आपका सी, जस्ट टू द राइट ऑफ सी, तो वी सी आर, तो वो भी कितनी होगी, इतनी होगी। भाई इसके भी राइट साइड में जैसे क्या है कि सेक्शन आपका यहाँ पर है, इसका जस्ट ये सेक्शन आपका यहाँ है, यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो भाई हम इसकी राइट साइड की सभी फोर्सेज को देखें तो ये जैसे केवल यही फोर्स ही है, तो जितनी यहाँ शियर फोर्स है वो भी जैसे उतनी ही यहाँ है, तो माइनस डब्लू ए अपॉन एल।
अब यहाँ जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ सी, यानी कि VCL। तो उसमें हम जैसे करेंगे तो अब यहाँ जैसे लेंगे तो क्या है कि ये लोड भी अब राइट साइड में जैसे आ गया सेक्शन। यदि हम ये है जहाँ शियर फोर्स लेनी है तो क्या करेंगे, हम राइट साइड की सभी फोर्सेज को लेंगे। भाई यहाँ तक तो जैसे सभी जैसे फोर्सेज का जोड़ कितना था -WA/L। अब इसमें ये भी साथ में हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो -WA/L तो है ही है, ठीक है। अब जैसे इसमें ये भी जैसे हमें लेना है, ये लोड कैसे है, सेक्शन के राइट साइड में नीचे की तरफ है, तो वो प्लस हो जाएगा, +W, ठीक है। क्योंकि हमारा सेक्शन ये है जहाँ शियर फोर्स ले रहे हैं, तो इसके राइट साइड की फोर्स अब ये भी आ गई, ठीक है। तो इसको हमने इंक्लूड किया है इसमें, ठीक है। तो वही है। तो अब जैसे हमारा LF, ये जैसे हमारा एलसीएम है -W × A प्लस ये जैसे W × L, ठीक है। तो ये जैसे हमारा आ जाएगा। यहाँ जैसे क्या है कि हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं WL - WA/L, ठीक है। तो ये W जैसे कॉमन है, तो L - A/L, यानी कि L - A कितना है, L में से A घटा देंगे तो ये जैसे B के समान आ जाएगा, तो W × B, ठीक है, /L, ठीक है। L - A की जगह हमने B रख दिया, तो W × B/L जैसे हमारी शियर फोर्स आ गई इस सेक्शन पर, ठीक है। अब यहाँ भी इतनी ही शियर फोर्स आएगी, यहाँ भी इतनी ही शियर फोर्स रहेगी, और इवन यहाँ भी, ठीक है, शियर फोर्स इतनी ही जैसे रहेगी, कोई बीच में और एडिशनल लोड नहीं है। तो शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ A, उसको मैं VAR से जैसे डिनोट कर रहा हूँ, तो दैट विल बी WB ठीक है। अब जैसे शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ A, तो VAL से मैं इसको जैसे डिनोट कर रहा हूँ, तो वो जैसे आपकी हो जाएगी WB/L माइनस, यहाँ शियर फोर्स लेंगे तो अब हमें इसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। ये सेक्शन के राइट साइड में ऊपर की तरफ फोर्स है, तो माइनस होगी, तो माइनस ये है WB/L, ठीक है। ये वैल्यू हमने ये रख दी = 0, ठीक है। तो वैसे भी हम जैसे समझ सकते हैं यहाँ शियर फोर्स कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ की सभी फोर्सेज को अलजेब्रिकली जोड़ना होता है, तो हम वैसे भी सीधा बोल सकते हैं शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ A = 0, ठीक है। तो अब जैसे क्या है कि इसका हम डायग्राम भी बना देंगे। ये जैसे B पर ये 0 से कितनी हो जाती है, -WA/L, 0 से B पर 0 से -WA/L जैसे ये हो जाती है। मान लो ये क्वांटिटी इसे रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है।
यहाँ भी इतनी है, यहाँ भी इतनी है, और यहाँ भी जैसे इतनी है। शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ सी भी जैसे इतनी ही है, -WA/L। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट रहती है। यहाँ से यहाँ तक क्या है कि कांस्टेंट रहती है। जब शियर फोर्स जैसे कांस्टेंट होती है तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन से उसको दिखाते हैं। ठीक है, शियर फोर्स जस्ट टू दी लेफ्ट ऑफ सी VCL कितनी हो जाती है, WB/L, यानी कि पॉजिटिव। ठीक है, मान लो ये जैसे हाइट रिप्रेजेंट कर रही है WB/L, भाई सी पॉइंट पर ही -WA/L से जैसे कितनी हो जाती है, +WB/L। ठीक है, तो ये सडन जैसे राइज शियर फोर्स में हम वर्टिकल लाइन से ही दिखाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे क्या है कि शियर फोर्स जस्ट टू द राइट ऑफ ए भी जैसे कितनी है, WB/L, ये भी WB/L है हाइट इस पॉइंट की, और यहाँ भी जैसे WB/L ही है। ठीक है, इस पोर्शन में भी जैसे ये कांस्टेंट रहती है शियर फोर्स। ये जैसे इस टाइप से डायग्राम आ जाएगा, और शियर फोर्स जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ ए 0 हो जाती है, तो यहाँ से इसको हमने 0 दिखा दिया। ये भी जैसे आपकी WB/L, ये पॉजिटिव, ये जैसे नेगेटिव। ये शियर फोर्स डायग्राम है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, और ये जैसे आपका बी पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा हमें जहाँ शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज करता है वो जैसे निकालना चाहिए, पर इसमें हम डायरेक्टली जैसे हमें पता है शियर फोर्स डायग्राम ने सी पर पॉइंट चेंज किया, तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस एट इट्स साइन एट सी। ठीक है, तो वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये क्यों निकालते हैं ये वाला पॉइंट जहाँ शियर फोर्स डायग्राम साइन चेंज करता है, क्योंकि यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम आता है। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें क्योंकि निकालना पड़ता है, तो इसकी पोजीशन भी फिर जैसे हमें क्या है कि निकालनी पड़ती है। ठीक है, पर यहाँ पर जैसे हमारी ऑलरेडी हमें पता है शियर फोर्स डायग्राम क्या है कि सी पर साइन चेंज करता है। यहाँ पर लिखना चाहें तो लिखते हैं शियर फोर्स डायग्राम changes its sign at C। ठीक है, तो हम जैसे कह सकते हैं therefore bending moment at C will be maximum। ठीक है, तो वो जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, उसको हम M मैक्सिमम से डिनोट भी करते हैं। ठीक है, तो वो हम जैसे निकाल लेंगे जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशन करेंगे। तो अब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए कैलकुलेशंस, वही राइट साइड से हम प्रोसीड करेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू कितना होगा, बेंडिंग मोमेंट एट B कितना होगा आपका 0। ठीक है, यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या है 0। बेंडिंग मोमेंट हमेशा जैसे आप भाई ये जैसे मेन जो पॉइंट्स है वो सीधा उसी पर निकाल लेंगे। हम जैसे जस्ट राइट जस्ट लेफ्ट वगैरह नहीं करते हैं, बेंडिंग मोमेंट निकालते वक्त सीधा जैसे निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट B इज इक्वल टू 0। इसी टाइप से बेंडिंग मोमेंट 0 क्यों है आपको पता ही है, क्योंकि जैसे इसके राइट साइड में कोई फोर्स है नहीं। ठीक है, तो उसका मोमेंट यहाँ पर B पर 0 होगा। RB का भी यहाँ पर मोमेंट जैसे क्या है कि 0 ही होगा, क्योंकि ये इसी में से
पास करती है, ठीक है। इसकी आर बी की बी से डिस्टेंस कितनी है 0, तो इसका मोमेंट आर बी का बी पर कितना होगा 0, क्योंकि मोमेंट किसके बराबर होता है भाई फोर्स इंटू डिस्टेंस। जब डिस्टेंस ही 0 है तो मोमेंट आपका 0 होगा, ठीक है। तो इसलिए हम जैसे कह सकते हैं बी पर मोमेंट 0 है। अब जैसे बेंडिंग मोमेंट एट सी, वो कितना होगा भाई, इसके राइट साइड की जो भी फोर्स है उसका मोमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। तो राइट साइड में केवल यही है, ठीक है। तो उसका मोमेंट कैसा होगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव लेते हैं, तो प्लस डब्लू ए अपॉन एल। भाई इसका मोमेंट यहाँ पर कितना होगा, ये फोर्स इंटू ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है बी, तो डब्लू ए बी अपॉन एल, ये जैसे एक्सप्रेशन है, ये इज इक्वल टू एम मैक्सिमम भी है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। भाई ये कहा था ना शियर फोर्स चेंजेस, जहाँ पर अपना साइन चेंज कराएगा वहाँ बेंडिंग मोमेंट जैसे आपका मैक्सिमम होगा, तो ये एम मैक्सिमम जैसे आपका है। भाई सी पर जो बेंडिंग मोमेंट है वो मैक्सिमम है, तो ये जैसे आपका एम सी जैसे हम बोल सकते हैं इसको, बेंडिंग मोमेंट एट सी, वो जैसे आपका मैक्सिमम है। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए, तो वो जैसे कितना होगा निकाल लेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट। तो इसके राइट साइड की सभी फोर्सेज का मोमेंट जैसे क्या है कि वो देखेंगे कितना होगा। राइट साइड में कौन कौन सी फोर्स है, एक ये है और एक जैसे ये है, ठीक है। तो पहले इसका मोमेंट लेंगे ए पर, फिर जैसे इसका मोमेंट जैसे लेंगे ए पर, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट ए यानी कि एम ए जो है, पहले इसके कारण ए पर मोमेंट कितना होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगी तो दैट मीन्स पॉजिटिव मोमेंट होगा। तो डब्लू इंटू ए अपॉन एल इंटू डिस्टेंस है इसकी एल, ठीक है। ये फोर्स इंटू ये डिस्टेंस, ठीक है। अब जैसे क्या है कि इसका मोमेंट ए पर वो कैसा होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ए को ऐसे घुमाएगी तो ये क्लॉकवाइज ऐसे मोमेंट होगा वो नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो हमने नेगेटिव लिया, तो डब्लू इंटू डिस्टेंस है इसकी ए, ठीक है। इसका मोमेंट यहाँ पर डब्लू इंटू ये वाली डिस्टेंस, ठीक है। तो वही किया है, नेगेटिव होगा क्लॉकवाइज है इसलिए। तो अब जैसे क्या है कि हम तो डब्लू ए माइनस डब्लू ए जैसे क्या है कि आपका कितना आ जाएगा 0, 0 होगा ही, यहाँ बेंडिंग मोमेंट कितना होगा 0। भाई चाहे आप राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे मोमेंट ले लें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज का ले लें। लेफ्ट हैंड साइड की सभी फोर्सेज को देखेंगे तो इधर कोई फोर्स है ही नहीं, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं 0 है। और राइट साइड की सभी फोर्सेज को लें तो आपने देखा कि वो 0 है ही, ठीक है। चाहे भाई राइट साइड की सभी फोर्सेज का जैसे जोड़ कर लें, चाहे लेफ्ट हैंड साइड की कर ले लें, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर राइट साइड की फोर्सेज का मोमेंट हमने ये लिया ही है, तो वो जैसे हमारा आंसर यहाँ पर जैसे 0 है, ठीक है। तो अब इसका हम अब ये जैसे आपका यहाँ 0 है बेंडिंग मोमेंट, यहाँ भी 0 है, और यहाँ जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है डब्ल्यू ए बी अपॉन एल। यहाँ जैसे क्या है कि डब्ल्यू ए बी अपॉन एल है, ठीक है। और इसमें जैसे कहीं यूडीएल तो लगा हुआ नहीं है, ठीक है, ना ट्रायंगुलर लोड है, जब केवल जैसे पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड के कारण जैसे
जो बेंडिंग मोमेंट में वेरिएशन हमेशा स्ट्रेट लाइन से ही जैसे दिखाई जाती है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट की वेरिएशन स्ट्रेट लाइन से दिखाई जाएगी। तो इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ही जैसे क्या है कि मिला देते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, और इसको भी जैसे हमने, तो ये जैसे आपका A है, ये B है, और ये जैसे आपका C है। ये है शीयर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जैसे हम कह सकते हैं। और ये जैसे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी है। ठीक है, ये जैसे C पॉइंट है, ये डिस्टेंस जैसे हम कह सकते हैं, इधर से A है और ये जैसे B है। ठीक है, पोजीशन जैसे बोल सकते। तो ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है, ये आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ये जैसा आपको अच्छा लगे, और कमेंट दीजिएगा।